welcome to our channel Krishna Sir Online Classes. So in this video Krishna Sir will teach you diffraction of light. So let's start this video. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पूछा था कि आपको कृष्णा सर के बर्थडे ब्लॉग्स चाहिए तो हमें कमेंट में बताना। इस वीडियो में भी हम पूछ रहे हैं, अगर चाहिए तो जल्दी से हमें नीचे कमेंट करके भेजिए। और ये एक बात और बोल रही हूँ कि अगर चाहिए होगा तो कमेंट में यस करना, नहीं चाहिए होगा तो कमेंट में नो लिख के भेजिएगा। कमेंट को लिख करके भेजना है। यदि वीडियो पसंद पड़ा हो तो आज हम लोग प्रकाश के विवर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश के किरण के मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे में यदि कोई अवरोध या मकान में छिद्र होता है तो उससे किरण आती है। एक छोटा छिद्र से दीवार पर अधिक विस्तृत जगह ले लेता है, जिसका एरिया छिद्र के एरिया से अधिक होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अधिक छिद्र जितना एरिया का था, प्रकाश पर दीप्त भी उतना ही होना चाहिए, किंतु उससे अधिक क्षेत्रफल दीवार पर प्रकाशित हो जाता है। बीच में भले उसका प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होता है। जैसे जैसे दूर या उसका परिधि बढ़ते जाती है, वैसे वैसे उसकी प्रकाश की तीव्रता घटती जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश का विवर्तन होता है, अर्थात प्रकाश की किरण मुड़ती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह किसी प्रकाशीय स्रोत से वेवलेट के रूप में आगे बढ़ता है, जिसके स्पर्श करने वाली रेखा को वेव फ्रंट कहते हैं। यहाँ एस प्रकाशीय स्रोत है और यहाँ से चलने वाली वेवलेट गोलाकार है। इस लेंस के निकट आने के बाद यहाँ वेव फ्रंट इससे चलने वाली एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। वेव फ्रंट समानांतर और उसके लंबवत चलने वाली किरणें भी समानांतर होता है। एक किरण जब दूसरे लेंस पर पड़ता है, यह किरण जब दूसरे लेंस पर पड़ता है तो दूसरे लेंस से उसके फोकसांतर के दूरी पर पर्दा है। पहला लेंस से कुछ दूरी पर पर्दा है। इसमें वेव फ्रंट सब समानांतर आता है और किरणें सब एक दूसरे के समानांतर होती है। इसके छोर पर यहाँ किरण पड़ती है और एक किरण यहाँ जाती है सीध में, क्योंकि यहाँ पर ये अनेक बिंदु बन जाते हैं, क्योंकि वेव फ्रंट में अनेक बिंदु होते हैं और अनेक बिंदु प्रकाशीय स्रोत का कार्य करता है और प्रत्येक से चलने वाली किरणें आगे की ओर बढ़ती है। किरण उसके लंबवत दिशा में होता है और जब एक किरण दूसरे लेंस पर पड़ता है तो इसके फोकस पर आकर केंद्रित हो जाता है और यहाँ की तीव्रता अधिक हो जाती है। ए बी इसमें पर्दा है, एक अवरोध है और ए बी के बीच की दूरी ए के बराबर है।
तो यहाँ भी इसके बीच की दूरी a के बराबर होगा। अब यहाँ से किरण, दूसरे लेंस से किरण मुड़ती है और मुड़ने के बाद यहाँ से इसका पथ की दूरी और यहाँ से इसकी पथ की दूरी बराबर बराबर है, इसीलिए इन दोनों का पथांतर शून्य होता है। और जब पथांतर शून्य होता है तो यहाँ से चलने वाली किरणें यहाँ मुड़ने के बाद अध्यारोपित होता है, तो एक जगह प्रकाश में फ्रिंज का निर्माण करता है। इस बिंदु को प्राथमिक फ्रिंज का दीप्तमान या ब्राइटनेस फ्रिंज कहते हैं। इसको प्राइमरी ब्राइटनेस फ्रिंज कहा जाता है, क्योंकि इसका ए दोरी दोनों की दूरी बीच का बराबर है। इसीलिए जो भी किरण यहाँ पहुंचती है एक दूसरे को अध्यारोपित करती है एक रूप में, और उसका कलांतर बराबर होता है, माने शून्य होता है। उसके कलांतर माने शून्य होता है, और शून्य होने के कारण यहाँ प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक होता है। ये भी छोटा छिद्र है, बहुत छोटा छिद्र। ए बी के बीच की दूरी कितना है? ए है। और जब दूसरा लेंस से इसका पथांतर शून्य होता है, चाहे जितना भी किरण समानांतर हो, कहे कि यहाँ अनेक बिंदु हैं और अनेक बिंदु से चलने वाली किरणें सब इसी बिंदु पर फोकसांतर हो जाता है, इसी बिंदु पर फोकस हो जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ की तीव्रता, इस फ्रिंज की तीव्रता बहुत अधिक होती है, सबसे ज्यादा अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, या इसको मैक्सिमा या मैक्सिमा ब्राइटनेस कहा जाता है। पर्दा पर अन्य बिंदु P, यहाँ जो P बिंदु है, यहाँ अंध फ्रिंज बनता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का पथांतर यहाँ से तिरछा होता है, इसका पथांतर होता है, पथांतर बराबर हो जाता है BM, और यह कोण जो बनता है थीटा के बराबर। थीटा के तो साइन थीटा बराबर BM बटे A, या BM बराबर A साइन थीटा, यानी पथांतर हो गया A साइन थीटा बराबर BM। यदि BM एक लैम्डा के बराबर हो, अर्थात प्रकाश तरंग दैर्घ्य के बराबर हो, तो ऐसे स्थिति में जब एक लैम्डा का अंतर होता है तो यहाँ पर ही अंध फ्रिंज बनता है, अर्थात डार्क फ्रिंज बनता है। और यदि इन दोनों के पथांतर में λ2 का अंतर होता है, अर्थात BM बराबर λ2 होता है, तो इस स्थिति में ब्राइट फ्रिंज का निर्माण होता है, यहाँ ब्राइट फ्रिंज का निर्माण होगा। अतः एक लैम्डा का अंतर होने पर, दो लैम्डा का पथांतर होने पर, या 3 लैम्डा के पथांतर होने पर ब्राइट डार्क फ्रिंज का निर्माण होता है, अर्थात अंध फ्रिंज का निर्माण होता है। लेकिन यदि 3/2 लैम्डा का अंतर, 5/2 लैम्डा का अंतर
7/2 लेम्डा का पथांतर में अंतर होता है, तब ऐसे स्थिति में ब्राइट फ्रिंज का निर्माण होता है। ब्राइटनेस ओ से अगल बगल के ब्राइटनेस फ्रिंज की प्रकाशीय तीव्रता कम होता है। यदि इसका प्रकाशीय तीव्रता I0 हो तो अन्य का प्रकाशीय तीव्रता इससे कम होगा और ये धीरे धीरे दूरी जो बढ़ते जाएगी, वो से P की दूरी बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे ब्राइटनेस जो है कमते जाएगा और डार्क फ्रिंज की अंधकार बढ़ते जाएगा। अर्थात यदि लेम्डा का अंतर होता है, पथांतर यदि लेम्डा का अंतर होता है, तो साइन थीटा बराबर, जहां थीटा BM द्वारा बना कोण है ए पर, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा BM/A, या A साइन थीटा बराबर BM, या A साइन थीटा बराबर लेम्डा। A साइन थीटा बराबर अंधकार के लिए। ये लेम्डा भी लेम्डा और 2 लेम्डा 3 लेम्डा आदि होता है। यदि λ/2 का अंतर होता है, λ/2 का अंतर होता है, तो प्रकाशीय फ्रिंज बनता है। फ्रिंज बनता है। अर्थात 3 λ/2 5 λ/2 आदि में प्रकाशीय फ्रिंज का निर्माण होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश का मुड़ना, और इसे फ्राउनहोफर ने इसका व्यंजक भी प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। साइन ए साइन थीटा बराबर BM बराबर 1 लेम्डा हो, 2 लेम्डा हो, 3 लेम्डा हो, तो ऐसे स्थिति में अंधकार फ्रिंज का निर्माण होता है। ए साइन थीटा बराबर यदि λ/2 हो, तो ऐसे स्थिति में प्रकाशीय फ्रिंज का निर्माण होता है, और प्रकाश मुड़ने के कारण ही ऐसा होता है। ओ के अलावे पीक वाले ओर के प्रकाशीय फ्रिंज को द्वितीयक फ्रिंज कहते हैं, या द्वितीयक प्रकाशीय फ्रिंज कहते हैं। वीडियो प्रकाश में पोलराइजेशन या प्रकाश का ध्रुवीकरण को समझाएंगे। हाँ, अभी आगे के
वीडियो में मैं चाहे हम लोग प्रकाश के ध्रुवीकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। If you like this video, then like to this video and subscribe to our channel. Now we will meet in our next video. Till then, bye bye.